वही वाली दीदी तेरे पैरों से काटता था। नहीं वो ले आई थी ना हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो देखिए जी, मेरा पहला वीडियो आप देख चुके हैं जिसमें मैंने जयमाला का दिखाया था, और अब ये है जी यहाँ के फेरे। मैंने आपको बताया था ना कि ये फेरे जो हैं मतलब कुछ अलग तरीके से हैं ये शादी, तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर शुरू हो चुके हैं इनके प्रोग्राम, ठीक है। तो आप देखिए और इन्जॉय करिए। पहले यहाँ पर फूल मालाएँ बुद्ध भगवान को चढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि ये है बौद्धिस्ट तरीके से ये शादी हो रही है। उसी की तरीके से यहाँ पर सारी रस्में होंगी, तो सुनिए और इन्जॉय करें। आस्था विश्वास रखते हुए समाज को साक्षी मानकर आयुष्मती दृष्टि को अपनी पत्नी के रूप में, जीवन साथी के रूप में इस्तेमाल करता हूँ और भगवान बुद्ध द्वारा दी गई पवित्र 5 प्रतिज्ञाओं का जीवन में पालन करूँगा। मैंने आपको सुनवाया है, तो यही सब यहाँ वचन लिए जा रहे हैं भगवान बुद्ध को साक्षी मानकर। तो मैं सारा कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बहुत लंबा था। तो आप सब लोग इसको देख रहे हैं तो आपको कुछ तो समझ आया ही होगा। और अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जयमाला को किया है, क्योंकि जयमाला वैसे पहले हो चुकी थी, लेकिन कहने लगे कि यहीं पर होती है, तो इसलिए इन्होंने ये किया है। और जो वचन लिए गए थे वो बिना पगड़ी के लिए गए थे। फिर इनके बाद यहाँ पर इनको पगड़ी पहनाई गई और लड़की का जो स्थान है वो भी चेंज कर दिया गया। तो आप देख ही रहे हैं वैसे कि लड़की जो पहले इधर बैठी थी इस हाथ पर, तो अब उनको दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ बैठा दिया गया है। और इस तरीके से इनके जो वचन हैं फेरे हैं वो संपन्न हुए, और इनके लड़की के फादर और लड़के के भैया वो अपनी शुभकामनाएं इन बच्चों को दे रहे हैं और थैंक यू बोल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर सब फिर प्रार्थना की गई है भगवान जी को। अब चुन्नी की रस्म होगी, जो कि चुन्नी चढ़ाई जाती है। और क्योंकि हाँ, आपने देखा ही है ये हिंदू रीति रिवाज में तो इस तरह से पहले ही चुन्नी चढ़ा दी जाती है, और ये यहाँ पर अब चढ़ा रहे हैं। तो लड़की को चुन्नी चढ़ाई जाएगी और इसके बाद अब मंगलसूत्र और अंगूठी पहनाई जाएगी। मतलब अंगूठी भी यहीं पर पहनाते हैं, इसीलिए शायद इन्होंने रिंग सेरेमनी के समय अंगूठी नहीं पहनाई थी, और मंगलसूत्र भी पहनाया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले फेरे जैसे हमारे यहाँ संपन्न होते हैं उसके बाद ही सब रस्में होती हैं, इसी तरीके से यहाँ भी हो रही हैं। अब यहाँ पर ये सिंदूर की रस्म है जो मांग भरी जाती है, तो वो है। तो इस तरीके से ये नए लगा है मुझे, और क्योंकि मैंने नहीं देखी थी ये इस तरह की शादी, पहली बार देख रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा तो लगेगा ही ना कि भाई ऐसे भी होती है क्या शादी। तो जी संपन्न हुई शादी, और उसके बाद खाने की टेबल जो है लगा दी गई है दूल्हा दुल्हन के लिए। और समय काफ़ी हो चुका है, यानी कि नेक्स्ट डे है ये, सुबह का समय है, 8:30 बजे का टाइम हो चुका था और विदाई की घड़ी आ चुकी है। अब घर जाएंगे, घर जाने के लिए रवाना हो चुके हैं हम लोग दूल्हा दुल्हन को लेकर। और वहाँ पर अब देखिए घर में आकर जो रस्में होती हैं वही है। ये कंगने वाली है जो कि मैं पहले ही आपको अपने वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये कंगना खुलाई हो रही है लड़का और लड़की की। उसके बाद में फिर वही क्या नाम अंगूठी को ढूंढना पानी में से, ये सभी जो है छोटी मोटी जो रस्में होती हैं वो सब यहाँ होंगी। और इसके बाद फिर वो जो बांधा था, क्या बोलते हैं उसको, मंडा बांधा था, उसका भी एक धागा खोलना होता है। हाँ, अब देखिए अब एक रस्म और है जो मुझे अलग लगी।
आप सब लोगों को कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो ये देखिए हमने जो पहले देखी थी और आपने देखी भी होगी मेरे वीडियो में, जो बेटी की शादी हुई थी मेरी ननद की लड़की की, तो उसमें लड़की को उसकी मौसी उसके घर वालों ने सबने लड़कियों ने पहनाए थे जेवर जो ससुराल पक्ष से आते हैं। और यहाँ पर जो है दूल्हा है वही सारे जेवर जो है दुल्हन को पहना रहा है। और यहाँ पर ये रस्म जो लड़की की मम्मी हैं, माताजी हैं, उन्होंने ही ये सजेशन दिया था कि ये ही पहनाएंगे। तो हो सकता है इनके यहाँ ऐसा होता है, हमें तो नहीं पता था। तो यहाँ पर ये देखिए हाथों के जो दस्ताने होते हैं, मतलब हाथों में जेवर जो पहनाया जाता है वो, ठीक है। और आप देखो और इन्जॉय करो। मुझे भी कुछ अलग तो लग ही रहा था, लेकिन इधर भी कोई बात नहीं भाई, कोई नई चीज़ होती है तो उसको इन्जॉय ज़रूर करना चाहिए। तो आजकल की रस्में जो हैं वो अलग अलग तो होती ही हैं, हर जगह की अलग हैं। तो जी इसके बाद होगी विदाई, और फिर विदाई में तो आप सबको पता ही है कितना माहौल हो जाता है गमगीन बहुत ज़्यादा। और देखिए हमारी बिटिया रानी बहुत रो रही है, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। चल बेटा बस बेटा चुप हो जा। लेकर चलो चलो बेटा। यहाँ पर ना लड़की की रो रो कर बुरा हाल, और भाई इसके पापा भी भाई भी बहुत बुरा हाल था रो रो कर। तो जैसे तैसे करके उनको संभाला और फिर चल पड़े लेकर। और इसके बाद डोली में जब बिठाया जाता है, गाड़ी में बिठाएंगे और उसके बाद फिर थोड़ी देर को आगे निकाल कर गाड़ी को फिर से वापस लेकर आएंगे। अभी देखिएगा यहाँ पर शरबत पिलाते हैं विदा करने से पहले, और उसके बाद फिर अब ये लौट कर दोबारा फिर से आएगी और फिर उसके बाद ये विदा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ की रस्में होती हैं। मेरी बेटी का ना मेरे से ज़्यादा है। चलो ठीक है बेटा, बाय, हैप्पी जर्नी, ठीक है, खुश रहना। हाँ पिला दो काजल बैग है तेरा, देख चलो भाई। लीजिए लड़की को कर दिया है विदा। और बस अब यहाँ पर सब पूछ रहे थे कि लड़की का जो जेठ है वो कहाँ है, क्योंकि जो जेठ या ससुर जो भी होता है लड़की की डोली के ऊपर पैसे फेंकते हैं, मतलब विदा के समय। तो यही इसी रस्म के लिए यहाँ पर सब पूछ रहे थे उनको। ठीक है जी, आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अगर कुछ अलग आपको लगा हो तो अपने व्यू मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग भी लड़की को विदा करके उसके बाद अब हम भी वापस जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको। चलो भाई टाटा बाय बाय, हम चल दिए हैं वापस घर देहरादून। सबको एक बार फिर से दिखा दूँ आपको, मिलेंगे अब। बाय बाय सबको, टाटा, देहरादून मिलेंगे। हाँ। ये देखो ये मेरी नंदे इन्हें छोड़ के जाने को मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, ये भी जा रही है, थोड़ी देर में ये भी चल देगी। नहीं आप देहरादून चलो, आवेंगे देहरादून में छुट्टियां में आवेंगे। हाँ। देखेंगे हम मम्मी का आवेंगे। लड़कियां चल दी भाई। देखिए जी, यहाँ से सब बारी बारी से सब चले गए हैं। लड़की को विदा करने के बाद जितने भी गेस्ट आए हुए थे एक एक करके सब निकल गए, और फिर हम लोगों का भी जाने का हो गया। हमने भी वहाँ से विदाई ली। और इधर जो इनके मतलब मेरे हस्बैंड के जो छोटे चाचा हैं, जो मैंने आपको दिखाया था पहले वीडियो में, हम लोग वहाँ से यहाँ आ गए, क्योंकि उनकी विदाई, हमारी विदाई वहाँ से हो गई थी शादी वाले घर से, और फिर हम यहाँ पर आए। इनके यहाँ पर भैंसें हैं, मैंने आपको दिखाई है, और यहाँ पर देखो भैंसें बंधी हुई हैं घर में। और फिर मम्मी आराम कर रही थी, क्योंकि हम लोगों को जिस गाड़ी से जाना था वो गाड़ी भी थोड़ा लेट थी, इस वजह से हम नहीं निकले। तो हम उसका वेट करने के लिए ही यहाँ पर रुके हुए हैं, मम्मी और मैं और मिस्टर के मेरे हस्बैंड।
हम सब यहाँ इंतज़ार कर रहे थे उनका, और हमने यहाँ पर दोपहर में खाना वाना खाया और उसके बाद फिर हम निकलेंगे शाम को। जिस समय भी मतलब गाड़ी का समय हो जाएगा हमारी जाने का तभी हम निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे हम आज ही। हमारा निकलने का समय जो है वो आज ही का है। तो ये चाची जी हैं, हमारे पास बैठकर बातें कर रही थी, और मम्मी इनके पास में बैठी है। मम्मी इनकी जेठानी है, ये देवरानी है इनकी, और ये 3 देवरानी जेठानी हैं। ये बीच वाली हैं, मम्मी बड़ी हैं, और इनसे एक छोटी हैं। ठीक है, तो जी चलते हैं, अब हम निकलते हैं। हमारी गाड़ी का भी समय होने वाला था। यहाँ पर फ़ोन आया था, गाड़ी वाले ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ, 5-10 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम लीजिए। हम भी यहाँ से रवाना हो लिए हैं, और गाड़ी हमारी आ गई थी जिसका हम कर रहे थे वेट। मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड, हम लोग निकल पड़े हैं। और चलिए अब मिलेंगे हम आपको देहरादून। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए पहुंच गए हैं हम देहरादून, और मैं घर पर आ गई हूँ। मिलूँगी आपको। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।